वेलकम टू स्टडी वॉच। द बियर स्टोरी, भालू की कहानी। ठीक है, द बियर का मतलब जैसा हम जानते हैं भालू, स्टोरी का मतलब कहानी। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक एन एलियन हैंड का ये चैप्टर नंबर 8 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कहानी एक भालू और उसकी मालकिन और उसके कुक के बारे में है, जिसमें मालकिन को ये भालू अधमरी अवस्था में जंगल में मिलता है। वो उसे वहाँ से लाती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। ये भालू बहुत ही मैत्रीपूर्ण और अच्छे व्यवहार वाला भालू है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी घटना होती है जिससे उसकी मालकिन बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है और उसे अपने गलती का भी एहसास होता है। तो देखते हैं वो कौन सी ऐसी घटना है जो इसकी मालकिन को आश्चर्यचकित कर देती है। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज पेट। मैनर हाउस की एक लेडी के पास एक पालतू भालू था। ठीक है, इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर। ये बहुत ज़्यादा एमिकेबल बियर था। ठीक है, फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर क्या है, एमिकेबल, बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही मैत्रीपूर्ण, बहुत ही मिलनसार भालू था। हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी, जिसे सब्जियाँ, सेब और शहद पसंद थी। ठीक है, हु लव्ड जो पसंद करता था, क्या, सब्जियाँ, सेब और शहद। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे, वो दिन में आज़ादी से घूमा किया करता था। रोम्ड का मतलब क्या है, घूमा करता था। फ्रीली का मतलब आज़ादी से, ड्यूरिंग द डे, दिन में, वो दिन के दौरान, दिन में वो आज़ादी से घूमा किया करता था। बट लेकिन वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट, लेकिन रात में उसे जंजीरों में रखा जाता था। रात में उसे जंजीर में बांध दिया जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज वंस अ लेडी, एक औरत थी। देयर वॉज वंस अ लेडी, एक औरत थी। हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैरन हाउस, जो एक पुराने मैरन हाउस में रहती थी। ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल के सीमा पर, एक बड़े जंगल की सीमा पर एक पुराने मैनर हाउस में एक औरत रहती थी। लेडी का मतलब क्या है, जो सज्जन औरत होती है उसे लेडी कहते हैं। दिस लेडी हैड अ पेट बियर, इस लेडी के पास एक पालतू भालू था। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, जिसे वो बहुत प्रेम करती थी, बहुत पसंद करती थी। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या है, लाइक, पसंद करना। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर। इट हैड बीन फाउंड, ये उसे मिला था। इट किसके लिए यहाँ पर, उस भालू के लिए है। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये इसे जंगल में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से अधमरा। हाफ डेड का मतलब क्या है, अधमरा। ऑफ हंगर, भूख से वो अधमरा था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट, वो इतना छोटा और असहाय था कि, सो स्मॉल का मतलब इतना छोटा, एंड हेल्पलेस, इतना असहाय था कि, दैट की इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। इट हैड टू बी ब्रॉट अप, इसका पालन पोषण होना पड़ा, इसका पालन पोषण करना पड़ा। ब्रॉट अप का मतलब क्या है, पालन पोषण। ब्रिंग अप का ये सेकेंड फॉर्म है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रॉट अप है तो उसका पालन पोषण किया गया। ऑन द बोटल, बॉटल पर, बाय द लेडी, उस औरत द्वारा, एंड द कुक, और उस कुक द्वारा, बूढ़ी कुक द्वारा इसका पालन पोषण बॉटल पे किया गया, यानी इसको दूध पिला करके बॉटल में इसको पाला पोसा गया। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो, ऐसा कई वर्ष पहले था। एंड नाउ, और अब, इट हैड ग्रोन अप अ बिग बियर, अब ये एक बड़े भालू के रूप में बड़ा हो गया है। ठीक है, बिग बियर का मतलब बड़ा भालू, ग्रोन अप का मतलब बड़ा हो गया है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ये इतना बड़ा और ताकतवर है कि, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर है कि, दैट की इट कुड हैव स्लेन अ काऊ, कि ये एक गाय को मार सकता है। स्लेन का मतलब क्या है, किल। एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज, और इसे अपने दो पंजों के बीच में इसे वो उठा भी सकता है। इफ़ ही हैड वॉन्टेड टू, अगर वो ऐसा करना चाहे तो, अगर वो ऐसा करना चाहे तो वो एक गाय को मार सकता है और उसको अपने पंजों में उठा भी सकता है। बट लेकिन ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। ही वॉज अ मोस्ट एमिकेबल बियर, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बियर है, बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण बियर है। एमिकेबल का मतलब क्या है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, जो बहुत फ्रेंडली हो, जो बहुत ही, ये एमिकेबल बियर है, बहुत ही फ्रेंडली बियर है। Who did not dream of harming, जो सपना भी नहीं देखता किसी को नुकसान पहुंचाने का। एनीबडी, किसी को। मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी हो या फिर जानवर। बीस्ट का मतलब क्या है, जानवर, पशु। वो किसी आदमी को या किसी पशु को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोचता है, उसके सपने में भी ये नहीं आता है। ड्रीम का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं थिंक। ठीक है, वो सोचता भी नहीं है किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज केनल, वो अपने केनल के बाहर बैठा करता।
एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज, और अपनी छोटी और समझदार आँखों से देखा करता, मोस्ट एमिकेबली, बहुत ही प्रेम से, मोस्ट एमिकेबली का मतलब क्या है, बहुत ही प्रेम से, एट द कैटल, उन पशुओं को, उन कैटल को, कैटल का मतलब होता है जैसे गाय भैंस वगैरह ये सब कैटल में आती हैं, उनको देखता, ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई, पास के फील्ड में चरते हुए, वो बड़ी ही प्रेम की निगाहों से उन जानवरों को खेत में चरते हुए देखता था जो उसके घर के पास में था। द 3 शैगी माउंटेन पोनीज, 3 झबरीले पहाड़ी पोनीज थे, इन द स्टबल, स्टबल में, न्यू हिम वेरी वेल, जो उससे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, एंड और डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट, और उन्हें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। इन द लीस्ट का मतलब क्या है, ज़रा सा भी, डिड नॉट माइंड का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टबल विद हिज मिस्ट्रेस, जब वो अपनी मालकिन के साथ स्तबल में आ जाता था, तो सफल का मतलब है वॉक्ड इनटू, आ जाता था, जब स्तबल में आ जाता था तो अपनी मालकिन के साथ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो माउंटेन पोनीज थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उसे डरते नहीं थे। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, बच्चे उसकी पीठ पर सवारी किया करते, एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड एस्लीप इन हिज केनल बिटवीन हिज 2 paws, और एक बार से ज़्यादा, एंड मोर देन वंस, और एक बार से ज़्यादा, हैड बीन फाउंड एस्लीप, सोए हुए पाए गए, इन हिज केनल, उसके कनल में, बिटवीन हिज 2 paws, उसके दोनों पंजों के बीच में। जो बच्चे थे वो एक बार से ज़्यादा उसके कनल में, उसके दोनों पंजों के बीच में सोए हुए पाए गए, यानी वो इतना अच्छा था भालू कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बच्चे भी उसके साथ खेलते कूदते थे। द 3 dogs लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, 3 dogs 3 कुत्ते, लव टू प्ले खेलना पसंद करते थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम हर तरह का खेल, विथ हिम उसके साथ हर तरह का खेल वो 3 कुत्ते खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कान खींचते, एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल, और उसकी छोटी सी पूंछ को खींचते। स्टम्प का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटी, ठीक। स्टम्प ऑफ टेल का मतलब है उसकी छोटी पूंछ को खींचते, उसके कान को खींचते, उसकी पूंछ को खींचते। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये 3 कुत्ते हैं, जो इसके कान को खींच रहा है और ये इसके पूंछ को खींच रहा है, तो ये इस तरह से वो उसके साथ खेलते थे। एंड और टीज हिम इन एवरी वे, और हर तरह से वो उसे परेशान करते थे। टीज का मतलब क्या है, मजाक की भावना से छेड़ना, तो उसे वो हर तरह से छेड़ा करते थे। बट लेकिन ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, लेकिन वो ज़रा सा भी इन बातों का बुरा नहीं मानता था। ही डिड नॉट माइंड, वो नहीं मानता था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। इन द लीस्ट, ज़रा सा भी, उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी भी मांस का स्वाद नहीं लिया था। टेस्टेड का मतलब क्या है, स्वाद लिया था, मीट का मतलब मांस, उसने कभी भी मांस का स्वाद नहीं लिया था। ही एट द सेम फूड, वो वही खाना खाता था, एज द डॉग्स, जैसे कुत्ते खाते थे, एंड ऑफन, और अक्सर, आउट ऑफ द सेम प्लेट, और अक्सर उसी प्लेट में वो खाया किया करता था जिसमें कुत्ते खाते थे। वो क्या क्या खाता था, ब्रेड खाता था, परिज हलवा खाता था, पोटैटो आलू, कैबेज गोभी, टर्निप शलजम, वो ये सारी चीज़ें खाता था। ही हैड अ फाइन एपेटाइट, उसकी भूख अच्छी थी। एपेटाइट का मतलब क्या है, भूख, ठीक, उसकी भूख अच्छी थी। एंड हिज फ्रेंड द कुक, और उसकी दोस्त जो वो रसोइयन थी, सॉ टू इट, और उसका वो देखभाल करती थी। सॉ इट का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत उसका ध्यान रखना, ख्याल रखना। दैट कि इट गॉट हिज फिल, कि वो उसको पेट भर खाना मिल जाए। ही गॉट हिज फिल का मतलब क्या है कि उसका पेट भर जाए, वो इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी। उसकी दोस्त जो कुक थी, किसकी दोस्त थी, उस बियर की जो दोस्त थी। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस, बियर्स, भालू जो हैं वो शाकाहारी होते हैं अगर उनको मौका मिले तो, अगर वो उन्हें मांस ना मिले तो वो शाकाहार से भी अपना काम चला लेते हैं। एंड और फ्रूट्स इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और फल उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक। व्हाट दे लाइक बेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा उन्हें फल पसंद है। इन द ऑटम, पतझड़ के मौसम में, इन द ऑटम का मतलब क्या है, पतझड़ के मौसम में। ही यूज टू सिट, वो बैठ जाया करता, एंड लुक विथ विस्टफुल आइज़, और चाह भरी आंखों से देखता। विस्टफुल आइज़ का मतलब क्या है, चाह भरी आंखों से। एट रैपनिंग एप्पल्स, पकते हुए सेबों को। इन द ऑर्चिड, फलों के बागीचे में, फलों के बागीचे में वो चाह भरी आंखों से उन पके हुए सेबों को देखता। एंड और इन हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिनों में। यंग डेज का मतलब क्या है, बचपन के दिनों में, अपने बचपन के दिनों में। ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रिसिस्ट, वो कभी कभी अपने आप को रोकने में असमर्थ होता था। समटाइम्स का मतलब क्या है, कभी कभी। रिसिस्ट का मतलब होता है अपने ऊपर नियंत्रण रखना, वो कभी कभी अपने ऊपर नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाता था। रिसिस्ट द टेम्पटेशन, अपने लालच को नियंत्रण में रखने में वो असमर्थ हो जाता था। टेम्पटेशन का मतलब क्या है, लालच। टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पर चढ़ने को। एंड हेल्प हिमसेल्फ, और हेल्प हिमसेल्फ का मतलब क्या है, स्टील,
चोरी करना, और वो चोरी कर लेता था अ हैंडफुल ऑफ देम, उनमें से कुछ फल वो चोरी कर लेता था। तो बचपन के दिनों में वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता था, पेड़ पर चढ़ जाता था और उसमें से कुछ फल वो चोरी कर लेता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता है। बियर्स लुक क्लमजी, भालू थोड़ा भद्दे दिखते हैं। क्लमजी का मतलब होता है जो लापरवाही से काम करे, भद्दे रूप से काम करे, उसे हम कहते हैं क्लमजी एंड स्लो। वो थोड़ा भद्दे और धीमे दिखते हैं इन देयर मूवमेंट, अपने चलन में। जब वो चलते हैं उनका जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो बहुत स्लो और क्लमजी नज़र आता है। बट लेकिन ट्राई अ बियर विथ एन एप्पल ट्री, यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। बट लेकिन ट्राई अ बियर, एक कोशिश करो एक भालू से, विथ एन एप्पल ट्री, एक सेब के पेड़ पर चढ़ने की। यू विल फाइंड आउट दैट, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ही कैन ईजिली बीट, वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है, एनी स्कूल बॉय, किसी भी स्कूल के लड़के को आसानी से हरा सकता है, एट दैट गेम, इस गेम में, यानी पेड़ पर चढ़ने के गेम में वो किसी भी स्कूल के बच्चे को भी आसानी से हरा सकता है, जैसा कि वो दिखने में थोड़ा क्लमजी और स्लो नज़र आता है, ऐसा नहीं है। नाउ अब ही हैड लर्न दैट, लेकिन अब वो सीख चुका था, इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, कि ये नियम के खिलाफ है, ये नियम कानून के खिलाफ है, अब वो इस बात को जान चुका था। बट लेकिन ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। बट लेकिन ही केप्ट हिज स्मॉल आइज, वो अपनी आँखों को हमेशा खुला रखता था। वाइड ओपन का मतलब वो बिल्कुल अलर्ट रहता था, अपनी आँखों को हमेशा खुला रखता था। फॉर एनी एप्पल्स, किसी भी सेब के लिए, दैट फेल टू द ग्राउंड, जो भी ज़मीन पर गिरे, जो भी ज़मीन पर फल गिरे उसके लिए वो हमेशा अपनी आँखों को बिल्कुल तैयार रखता था। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द बीहाइव्स, कुछ मधुमक्खियों की छत्तों को लेकर भी कुछ परेशानियां थीं। डिफ़िकल्टीज़ का मतलब क्या है? परेशानियां। बीहाइव्स का मतलब मधुमक्खी के छत्ते, तो मधुमक्खी के छत्तों को लेकर भी कुछ परेशानियां थीं। क्या परेशानियां? ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस, इसके लिए एक बार उसे सज़ा मिल चुकी थी। बाय बीइंग पुट ऑन चेन फॉर 2 days, 2 दिनों तक चेन में बांध करके, एंड अ ब्लीडिंग नोज, और एक नाक तुड़वा करके, उसको अपनी नाक तुड़वा करके और 2 दिन तक चेन में बांध करके उसको इसकी सज़ा मिल चुकी थी। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उसने ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं किया, यानी मधुमक्खी के छत्तों को छेड़ने की सज़ा उसे मिल चुकी थी। ठीक, उसे 2 दिन चेन में बांधा गया था और उसकी नाक भी तोड़ दी गई थी, ब्लीडिंग नोज भी उसकी हो गई थी। ठीक, इसलिए फिर उसने ऐसा दोबारा कभी नहीं किया। अदरवाइज, नहीं तो, ही वॉज नेवर टू पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर, नहीं तो, अदरवाइज का मतलब नहीं तो, ही वॉज नेवर पुट ऑन चेन, उसे कभी भी चेन में नहीं रखा गया, एक्सेप्ट फॉर द नाइट, रात को छोड़ करके उसे कभी भी चेन में नहीं बांधा जाता था, सिर्फ रात को छोड़ करके। एंड क्वाइट राइटली सो, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी था। एंड क्वाइट सो का मतलब क्या है? एंड क्वाइट राइटली सो का मतलब ये काफ़ी स्वाभाविक था। फॉर अ बियर, एक भालू के लिए, लाइक अ डॉग, एक कुत्ते की तरह, इज़ एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड, कि थोड़ा सा इल टेम्पर्ड हो जाना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाना। इफ़ केप्ट ऑन द चेन, अगर लगातार उन्हें चेन में रखा जाए, अगर उन्हें लगातार चेन में बंद किया जाए तो वो थोड़ा सा इल टेम्पर्ड हो जाते हैं, भालू भी। एंड नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कोई भालू चेन में रखा जाता है तो कुत्ते की तरह वो भी इसे पसंद नहीं करता है, चेन में बंधे रहना, उससे भी थोड़ा सा उसे इरिटेशन होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, हर संडे को, हर रविवार को वो औरत अपनी बहन से मिलने जाती थी। ठीक है, विजिटेड का मतलब क्या है? मिलने जाना। ठीक, लिविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून, उस बियर को पूरे दोपहर चेन में बांध करके, वो उसे चेन में बंधा हुआ पूरी दोपहर छोड़ करके अपनी बहन के पास मिलने जाया करती थी। वन संडे, एक रविवार को, वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से होते हुए, शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर, उसने उसको अपना पीछा करता हुआ पाया। ठीक है, शी फाउंड हिम, उसने उसे पाया, फॉलोइंग हर, उसका पीछा करते हुए। ठीक, वो एक दिन जा रही थी जंगल में तो देखा उसने संडे को कि वो उसके पीछे पीछे आ रहा है। शी वॉज सो एंग्री विद द डिसओबीडियंट बियर, वो इतनी नाराज़ हुई कि, शी वॉज सो एंग्री का मतलब वो इतनी गुस्सा हुई, वो इतनी नाराज़ हुई विद द डिसओबीडियंट बियर, उस नाफरमान भालू से, दैट की शी हिट हिम ऑन द नोज विथ हर एम्ब्रेला, उसने अपने एम्ब्रेला से उसकी नाक पर मारा। बट लेकिन द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन वो बियर वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना था, बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं उसको ऐसा उसने क्यों किया, उसके पीछे वो क्यों आया। ही वॉज ऑलवेज पुट ऑन चेन ऑन संडेज, वो हमेशा संडे को जंजीरों में रखा जाता था, जंजीरों में उसे बांधा जाता था।
व्हेन हिज मिस्ट्रेस, जब उसकी मालकिन, वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून, जब दोपहर वो व्यतीत करने जाती थी, विथ हर मैरिड सिस्टर, अपनी शादीशुदा बहन के साथ, हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहती थी। सॉलिटरी का मतलब अकेला, ठीक है, अकेले घर में रहती थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, पहाड़ी के झील के दूसरी तरफ वो सॉलिटरी हाउस में रहती थी। वो उनके पास मिलने उसकी मालकिन जाती थी, ठीक है। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अ गुड आस वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, जो कहाँ पड़ता था, एक अच्छी खासी दूरी पर। वॉक का मतलब क्या है यहाँ पर, हम कह देंगे डिस्टेंस, ठीक है, कि काफ़ी लंबे चलने के बाद उस घने जंगल में वो पहाड़ियों की झील के उस तरफ वो पड़ता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशंस। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता, फॉर हिम उसके लिए, टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में घूमे, विथ ऑल इट्स टेम्पटेशन, अपनी पूरी लालच के साथ, अपनी पूरी चाहत के साथ वो पूरे जंगल में घूमे, ऐसा उसकी मालकिन नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको साथ में नहीं आती थी। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, बेहतर था कि कोई रिस्क ना लिया जाए, ठीक है। टू बी ऑन द सेफ साइड का मतलब क्या है कि कोई भी रिस्क ना लिया जाए, सुरक्षित उपाय किया जाए, ठीक। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, वो भी एक बुरा नाविक था। सेलर का मतलब क्या है, नाव चलाने वाला नाविक। एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट, और वो अचानक एक दिन घबरा गया, ठीक है। एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट का फ्राइट का मतलब होता है डर, घबराना, भयभीत होना। वो अचानक घबरा गया। एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड, हवा के एक अचानक झोंके से, दैट ही हैड अपसेट द बोट, जिसने नाव को उलट दिया। अपसेट का मतलब क्या है, उलट दिया, पलट दिया। अपसेट का कई मतलब होता है। अपसेट का एक मतलब होता है उदास, एक मतलब होता है जब कोई कमज़ोर टीम बड़ी मजबूत टीम को हरा दे, उसे अपसेट कहते हैं। और एक अपसेट होता है उलट देना, जिसको कैप्साइज बोलते हैं। बोट के लिए इसको बोलेंगे कैप्साइज, ठीक है, जिससे नाव उलट गई। एंड हीज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, और उसको और उसकी मालकिन को किनारे तैरकर आना पड़ा, ठीक। नाउ अब he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. Now अब he knew quite well, अब उसे ये अच्छे से पता चल गया था what it meant, कि इसका क्या मतलब है। when his mistress put him on chain on Sundays, जब संडे को उसकी मालकिन उसको चेन में डालती हैं तो इसका क्या मतलब है उसे पता चल गया था। with a friendly tap on his head, अब क्या करती है, चेन डालने के साथ क्या है, वो फ्रेंडली टैप उसका बहुत ही अच्छे से उसके सिर को थपथपाती हैं। एंड प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल, और एक सेब देने का वादा। ऑन हर रिटर्न इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर वो उनकी अनुपस्थिति में अच्छा व्यवहार करेगा तो वापस आने पर वो उसे एक सेब देंगी और उसके सिर को थपथपाएंगी, ठीक। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड, उसे अफसोस था लेकिन उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा। रिजाइंड का मतलब क्या है, किसी अप्रिय स्थिति को ना चाहते हुए भी मानना, ठीक। लाइक गुड डॉग, एक अच्छे डॉग की तरह। व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम, जब उसकी मालकिन उसे बताती हैं, ही कैन नॉट कम विथ हर फॉर अ वॉक, जब वो जाने के लिए, वॉक के लिए उनके साथ नहीं आ सकता, तब वो क्या करता है, उसे अफसोस तो होता है लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे मान लेता है। वन संडे, एक रविवार को, व्हेन द लेडी हैड चेंज हिम अप एज यूजुअल, वन संडे, एक रविवार को, व्हेन द लेडी हैड चेंज हिम अप एज यूजुअल, हमेशा की तरह। एज यूजुअल का मतलब क्या है, हमेशा की तरह, जब उसको उसने जंजीरों में डाल दिया, ठीक है, चेन में डाल दिया। एंड और वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जंगल के आधे रास्ते पर पहुंच गई थी। शी सडनली थॉट, उसे अचानक लगा, उसने अचानक सोचा, उसे अचानक लगा। शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच, उसने एक पेड़ की शाखा को टूटते हुए उसने सुना। शी हर्ड, उसने सुना, द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच, पेड़ की एक शाखा को टूटने की आवाज़ उसने सुनी। ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, जो वाइंडिंग पाथ था उसके पीछे, वहाँ पर वाइंडिंग इसको कहते हैं जो ऐसे घूमता हुआ रास्ता रहता है उसको, ठीक। शी लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी, और उसे देखकर बहुत भय हुआ, उसे देखकर बहुत डर लगा। सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड, फुल स्पीड में आते हुए बियर को उसने देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा वो घबरा गई। बियर्स लुक एज इफ़ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली, बियर दिखते हैं एज इफ़, मानो, दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली, कि वो काफ़ी धीरे चल रहे हों। जब भालू चलता है तो ऐसा लगता है कि वो धीमा चल रहा है, बट लेकिन दे शफल अलोंग मच फास्टर दैन ए ट्रॉटिंग हॉर्स, लेकिन वो
एक ठुमकते हुए घोड़े से तेज़ चलते हैं। ट्रॉटिंग हॉर्स का मतलब क्या है, जो घोड़ा ठुमक करके मीडियम स्पीड में चलता है उससे वो तेज़ चलते हैं। इन अ मिनट, एक मिनट में, ही हैड ज्वाइंड हर, वो उन तक पहुंच गया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, हाँफता हुआ और हवा में सूंघता हुआ। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, और अपने हमेशा वाले स्थान को उसने ले लिया। डॉग फैशन, एक कुत्ते के अंदाज में, एक कुत्ते की तरह। एट हर हील्स, उसके पीछे पीछे। हील्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बिहाइंड, उसके पीछे पीछे। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, औरत को बहुत गुस्सा आया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, उसे पहले ही लंच के लिए देर हो रही थी। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, उसे घर वापस ले जाने का भी समय नहीं था। ही डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर, वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ आए, वो भालू उस महिला के साथ जाए, वो ऐसा भी नहीं चाहती थी। एंड और बिसाइड्स, इसके स्थान पर इससे बड़ी बात क्या हुई, इट वॉज़ वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, कि इस शरारती भालू ने उसकी नाफरमानी की, उसकी आज्ञा नहीं मानी। डिसओबेड हर का मतलब उसकी आज्ञा नहीं मानी। शी टोल्ड हिम इन हर सीवियरेस्ट वॉइस, उसने अपने कठोरतम स्वर में कहा, टू गो बैक एट वंस, कि वापस चले जाओ अभी। एट वंस का मतलब तुरंत, तुम तुरंत वापस चले जाओ। मेनेसिंग हिम विथ हर पैरासोल, अपने छाते से उसे धमकाते हुए। मेनेसिंग का मतलब क्या है, धमकाते हुए। अब उसने कहा कि तुम अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वो कुछ देर के लिए रुका, वो एक क्षण के लिए रुका। एंड लुक्ड एट हर, और उसे देखने लगा। विथ हर कनिंग आइज, अपनी चालाक आंखों से वो उसे देखने लगा। बट लेकिन डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन वो वापस जाना नहीं चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और उसे देखकर वो हवा में सूंघता रहा। When the lady saw that, जब लेडी ने देखा, जब औरत ने देखा, he had even lost his new collar, कि उसने ये अपना नया कॉलर भी उसने खुआ दिया है, उसका नया कॉलर भी खो गया है। He got still more angry, उसे इस बात से और ज़्यादा गुस्सा आ गया। And hit him on the nose, और उसकी नाक पर मारा। With her parasol, अपने छाते से। So hard that, इतनी ज़ोर से कि it broke into two, कि ये दो हिस्सों में टूट गया। He stopped again, वो फिर से रुक गया। Shook his head, उसने अपना सिर हिलाया। And opened his big mouth several times, और कई बार उसने अपना बड़ा मुंह खोला। several times का मतलब क्या है, कई बार, ठीक है। ओपन हिज बिग माउथ, अपना बड़ा मुंह। एज इफ, मानो, ही वॉन्टेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहता हो। देन फिर ही टर्न अराउंड, फिर वो मुड़ा। एंड बिगन टू शफल, और वापस जाने लगा। वो शफल का मतलब नहीं, वॉक करने लगा, वो चलने लगा। शफल बैक, वो वापस जाने लगा। द वे ही हैड कम, जिस रास्ते से वो आया था। स्टॉपिंग नाउ एंड देन, और वो बार बार रुक जाता। नाउ एंड देन का मतलब क्या है, रुक रुक करके वो देखता। टू लुक एट द लेडी, वो लेडी को देखता। टिल द लास्ट, जब तक कि अंत में। ही लॉस्ट द साइट ऑफ हिम, जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। वो रुक रुक करके बार बार उसे देखता रहा, उस लेडी को देखता रहा, वो बियर, वो भालू। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब शाम को वो औरत घर वापस आई। द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज केनल, वो भालू अपने केनल के पास, अपनी हमेशा बैठने वाली जगह पर बैठा रहा। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हर सेल्फ, और अपने आप में बड़ा अफसोस में था। लुकिंग दिख रहा था, वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, अपने आप में वो बहुत अफसोस में था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, औरत अब भी, वो महिला अब भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम, वो उसके पास गई। एंड बिगन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सीवियरली, और वो उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बुरी तरीके से उसे डांटने लगी। स्कॉल्ड का मतलब क्या है, डांटना। एंड सेड, और कहा, ही वुड हैव टू बी चेंज फॉर 2 more days, अब तुम्हें 2 दिन तक और चेंज में बंधना पड़ेगा। द ओल्ड कुक, वो बूढ़ी रसोइयन, बूढ़ी कुक, हु लव्ड द बियर, जो बियर से प्रेम करती थी। एज इफ ही हैड बीन हर सन, कि मानो वो उसका बेटा हो। रश्ड आउट फ्रॉम द किचन, किचन से बाहर निकली। वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में वो किचन से बाहर निकली। व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर, मिसेस आप उसे क्यों डांट रही हैं। स्कॉल्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर डांटना। आप उसे क्यों डांट रही हैं। सेड द कुक, कुक ने कहा। He has been as good as gold the whole day, ये पूरे दिन एक सोने जैसा अच्छा बना रहा, यानी आज वो पूरे दिन जैसा इसको रहना चाहिए था वैसा ये था आज। Bless him, उसे आशीर्वाद दीजिए। He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel, और ये he had been sitting here, ये यहाँ बैठा रहा, क्वाइट स्टिल, काफ़ी शांति से। ऑन हिज हॉन्चेस, अपने हॉन्चेस पर। एज मीक एज एन एंजल, इतना सीधा साधा। मीक का मतलब यहाँ पर क्या है, सीधा साधा, भोला भाला। इतना सीधा साधा, भोला भाला, जैसे कि कोई फरिश्ता, जैसे कि कोई एंजल। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट, और पूरे समय
ये दरवाजे की तरफ देखता रहा। गेट का मतलब यहाँ क्या है, गेट का मतलब गेट, जो मेन गेट की तरफ वो देखता रहा। फॉर यू टू कम बैक, यानी वो तुम्हारे इंतज़ार में पूरे दिन बैठा रहा। इसे डांटना व्यर्थ है, इसे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से ये प्यारी कहानी ख़त्म होती है, जिसमें हमने देखा कि उसकी जो मालकिन थी वो उसे नाजायज़ तरीके से डांट रही थी। वो भालू नहीं था जो उसके पीछे गया था, वो कोई और भालू था, लेकिन वो भी बहुत समझदार और अच्छा भालू था। उसको डांटने और मारने पर भी उसने महिला को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक, इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।